हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं तुम्हारे। बहुत ही सिंपल वे में हर बच्चे के लिए मैं एक वन शॉट लेकर आ रहा हूँ। चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप को। और इस पूरी पार्टनरशिप को, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि शेयर्स और डिवेंचर्स ये कम से कम एटलीस्ट पार्ट ए जो 60 मार्क्स की है मैं इसको कवर करा सकूं पेपर से पहले। आज हम करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, पार्टनरशिप फंडामेंटल। यार बहुत इजी चैप्टर है। हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना आपने अपने आप से ये बात जरूर बोलनी है कि वेरी वेरी इजी चैप्टर, और तुम बहुत इजीली कर लोगे उसको। चैप्टर फर्स्ट में, पार्टनरशिप में फंडामेंटल में, जो कि पूरे सारे चैप्टर का बेस है। पार्टनरशिप में नए पार्टनर्स जब मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये याद रखना कि मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं। जब पार्टनर्स बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, एक वो पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। ठीक है, और पार्टनरशिप डीड बनाने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कौन पार्टनर नहीं बन सकता, हु कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। तो याद रखना कुछ पॉइंट्स। एक माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, अनसाउंड माइंड, थोड़ा दिमाग से जो ठीक नहीं है वो, और डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। ये 3 पॉइंट्स याद रखना। माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट ओनली इन प्रॉफिट्स। अगर तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा पार्टनर जिसकी एज कम है बट यार वो डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छी करता है, मार्केटिंग कंटेंट बहुत अच्छे बनाता है, तो उसको पार्टनर बना लो। बट भैया एक चीज याद रखना, वो पार्टनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, और जिस ईयर लॉस होगा ना, भाई साहब वो आएगा ही नहीं। ना तुमने उसे बुलाना है कि भाई लॉस में अपना हिस्सा शेयर करो। लॉस के केस में पार्टनर ही लॉस बियर नहीं करेगा। कौन सा पार्टनर? माइनर। तो माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट ओनली इन प्रॉफिट्स। ठीक है जी। अब इसमें टॉपिक बनता है कि यार पार्टनर्स ना अपने बिजनेस को चलाने के लिए और फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स वगैरह ना हो तो एक वो डीड बनाते हैं। इसको बोलता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड देखो बहुत सिंपल सी है कि कितनी कैपिटल लगाई बिजनेस में, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, मतलब कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट किया, क्या-क्या पार्टनर के नेम है, एड्रेस है, ये सब चीज़ें आप कर चुके हो। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, क्योंकि मैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कराऊँगा, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड वो बनाते ही नहीं है और बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा? कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, वही पॉइंट है, बड़े लिमिटेड से उसी में से ही आता है क्वेश्चन। ये 6 पॉइंट है। अगर तो उन्होंने पार्टनरशिप के डीड में डिसाइड किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देंगे तो 10% दे देना, सैलरी डिसाइड किया 5000 क्वार्टरली तो क्वार्टरली दे देना। अगर पार्टनरशिप डीड में डिसाइडेड है तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। बट अगर पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर लिया, सर्टेन डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए, तो यार डिस्प्यूट होने के चांसेस है ना उस केस में। पार्टनरशिप एक्ट कहता है अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी पार्टनर जितनी मर्जी कैपिटल लगाए, जितना मर्जी इंटरेस्ट डिमांड करे, उसको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। यानी इसका आंसर है नो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई पार्टनर जितना मर्जी वर्क करे, एक्स्ट्रा वर्क करे, एक्स्ट्रा सैलरी की डिमांड करे कि मैंने एक्स्ट्रा काम किया तो मुझे सैलरी एक्स्ट्रा दो, तो नो सैलरी। तो ये भी आंसर है इसका नो। किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो। पार्टनर का कमीशन, इसका आंसर भी है नो। किसी पार्टनर को कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा। बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल कर जाओ गोवा घूमने, मसूरी घूमने, मनाली घूमने, बट ड्राइंग का पैसा वापस कर देना। कहीं पर चले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के चक्कर में ड्राइंग का पैसा ही वापस ना करो। जितना पैसा विड्रॉ किया है वो वापस करना पड़ेगा, बट उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म नहीं लेगी क्योंकि पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है। कहने का मतलब है अभी तक 4 पॉइंट आ चुके हैं ना, सबका आंसर नो है। फिर शेयरिंग रेशो, यार ए कहता है मैंने 5 लाख रुपीस लगाए, बी ने लगाए 2 लाख रुपीस, तो बच्चे ना इमोशनल होकर कहते हैं यार ए ने ज्यादा पैसे लगाए हैं तो ए को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। नो भाई नो, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, राइट आंसर इज इक्वल होगी उस केस में। कई बार तो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आया, सर जी इसमें ना रेशियो ही नहीं दे रखी। हम कहते हैं भाई रेशियो नहीं दे रखी तो एज्यूम कर लो इक्वल है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड कहता है कि अगर रेशियो एब्सेंस है तो इक्वल। और बच्चे मिस्टेक करते हैं, कई बार कैपिटल के रेशियो में बांट देते हैं। तो भाई प्लीज ऐसी गलती गलती से भी मत करना। अगर लिखा हो तो ही कैपिटल के रेशियो में बांटना, अदरवाइज इक्वल होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, भाई इसका तो क्वेश्चन आ सकता है पूरा। इंटरेस्ट ऑन लोन में ना लोन तो दिया होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन ही नहीं दिया होगा। तो पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है,
उस केस में उसे इंटरेस्ट ऑन लोन लेने का राइट है। कितने परसेंट? 6% पर एनम। ऐसा नहीं हो सकता, इमोशनल करने की कोशिश करेगा तुम्हें कि मान लो फॉर एग्जांपल फर्म को फंड की रिक्वायरमेंट थी। ये कहता है यार मेरे पास स्पेयर पैसा पड़ा है। अगर फर्म एक्चुअली में बैंक बैंक में ट्राई किया, मार्केट में ट्राई किया, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था वो मिल रहा था 12% पर एनम पे। ए कहता है यार मेरे पास सफिशिएंट पैसा पड़ा है, तो मैं दे देता हूँ पैसा उस केस में एज अ लोन की तरह। डीड में डिसाइड नहीं हुआ कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा। उसके पैसा देने की वजह से फर्म को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट तो इक्वल बटेगा सभी में, जो रेशियो डिसाइडेड थी नहीं तो इक्वल बटेगा। ए कहते हैं यार मार्केट में तुम 12% इंटरेस्ट दे रहे थे उस समय और इतनी फॉर्मेलिटीज थी, मैंने उस समय तुम्हारी हेल्प करी, तो मेरा 8% तो बनता है। ए पूरी कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से इमोशनल करने की उनको, कि 8% तो बनता है। देखा जायज भी है ना, वैसे कि 12% पे मिल रहा था, वो 8% की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ, तो बनता तो है वैसे, और प्रॉफिट भी अच्छा कमाया है। बट पार्टनरशिप एक्ट कहता है, पार्टनरशिप डीड कहती है, अगर आपने लोन देते समय कुछ डीड नहीं बनाई, कुछ डिसाइडेड नहीं किया, तो इंटरेस्ट ऑन लेने का राइट तो है, बट वो याद रखना कितने परसेंट? 6% पर एनम। तो बेसिकली देखा जाए, सारे के सारे डीड के अकॉर्डिंग जितनी भी सिचुएशंस आई है, सबके आगे नो नो नो, ओ नो 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 एंड ओ भाई यार shit, गाना गा रहा हूँ मैं, तुम्हारा एग्जाम चल रहा है। नो नो नो, 4 केसेस में नो, हर चीज का आंसर नो, बट ओनली 2 को छोड़कर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम होगा। तो इसके अलावा कोई भी केस है यार, सबने आंसर नो लिख देना, दैट्स इट। तो एक ये रूल याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही सिंपल से चीजें हैं इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, पार्टनर्स बनाते हैं बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि डीड में डिसाइड किया होता है उन्होंने, कि हम इतनी कैपिटल लगाएंगे, लगाया हमने इतनी कैपिटल, उसके ऊपर हम इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, इतनी सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा। पर वो तब याद रखना जब डीड में लिखा हो तो। उस प्रॉफिट को जब पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके लिए जो अकाउंट बनाया जाता है, दैट अकाउंट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट देखना क्या है उसका, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है। बड़े ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। यहाँ पर ना क्वेश्चन में आपके पास प्रॉफिट दिया होगा क्वेश्चन में, यहाँ पे लिख देना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकले। ठीक है जी, अब इसका इंपॉर्टेंट याद रखना, या वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉफिट लिखना होता है ना, वो लिख चाहिए होता है हमें बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड कमीशन। यानी यहाँ पे वो एक प्रॉफिट चाहिए जिसमें से भी पार्टनर को ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हो, ना ही सैलरी दी हो। अब तुम्हारे पास पेपर में होता क्या, कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है प्रॉफिट है 450, बी की सैलरी देने के बाद, यानी प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4,50,000 आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, और बी की सैलरी मान लो फॉर एग्जाम्पल 40,000 थी। सैलरी देने के बाद 450 प्रॉफिट है, अगर वो सैलरी ना दी होती तो हमारा प्रॉफिट कितना होता? यार बहुत इंटेलिजेंट हो यार तुम तो। 4,90,000 रुपीज, ठीक है, ऐड करके लिखोगे इसमें, ये चीज याद रखना, कई बार क्वेश्चन में दिया होगा, अदरवाइज डायरेक्ट गिवन होता है। दूसरा, यहाँ पर एक चीज और आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर पार्टनर फर्म में से पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं, तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे करेंगे, अगर पार्टनरशिप डीड में उन्होंने डिसाइड किया हुआ है। सेकेंड, यहाँ पर दो ही चीजें आती हैं, सिर्फ याद रखना है, इतना सिंपल सा फॉर्मेट है, सिर्फ दो ही चीजें लिखनी है। बाकी बची हुई चीजें यहाँ पर क्या क्या आता है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाती है, वर्कर की सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। कमीशन सिर्फ और सिर्फ पार्टनर का, पार्टनर का कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। कई बार पार्टनर्स थोड़े से समझदार होते हैं, पार्टनर्स कहते हैं भाई सारा का सारा प्रॉफिट मत डिस्ट्रीब्यूट करो, कुछ पैसे बचा के रख लो, फ्यूचर में इमरजेंसी में काम आएंगे, यूज करने पड़ सकते हैं, कहाँ बाहर लोन लेते फिरेंगे, प्रॉफिट में से कुछ पैसे बचा के रखते हैं, दिस इज कॉल्ड जनरल रिजर्व। यहाँ पे लिखोगे जनरल रिजर्व। कितना इजी सा ना, दो चीजें यहाँ पर, चार चीजें यहाँ पर सिर्फ, ठीक है, याद रखना। प्रॉफिट एंड लॉस अगर एप्रोप्रिएशन आता है ना, तो बस इसके अलावा कुछ भी नजर आना इग्नोर कर देना उसको। तो याद रखना यहाँ पे पार्टनर्स का आता है सिर्फ। क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्म की इनकम और फर्म के एक्सपेंस के लिए, फर्म के
जो अकाउंट बनाया जाता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एक्सपेंस होता है, याद रखना उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोला मैंने? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं उसको। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में फर्म पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो कई बच्चे कहते हैं ये इनकम, ये एक्सपेंस, तो बिल्कुल कह सकते हो नॉर्मली, बट दीज आर ऑल नॉट इनकम, नॉट एक्सपेंस। इनको हम वर्ड यूज करते हैं एप्रोप्रिएशन। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू में ही पूछ लेते हैं कि फ्रॉम जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें से बताओ एप्रोप्रिएशन कौन सा है। इनके अलावा कुछ भी नजर आ जाए तो वो एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये आपके एप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट्स को पार्टनर्स आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपस में, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, आप आपस में, इनको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। आपको क्या करना है, इसके टोटल में से ये माइनस करना है, जो बचेगा फिर भी, यानी उस प्रॉफिट में से अमाउंट ये सब निकालने के बाद भी अगर बचता है, पार्टनर्स उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जो रेशो गिवन होगी। और अगर नहीं गिवन तो इक्वल। वर्ड यू लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट लिखा है मैंने, ठीक है। क्यों लिखा भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट था। अब मैं ना तुम्हें इसी में बता देता हूँ कि क्या क्या केसेस बनते हैं, कैसे कैसे निकालते हैं इसको। बारी आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालोगे। फॉर्मूला है कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू मंथ अपॉन 12। कैपिटल यानी 5 लाख, अगर वो कैपिटल लगाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। और मंथ इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि बिजनेस जो स्टार्ट किया ना वो 1 अक्टूबर को किया, 1 जुलाई को किया। तो अगर 1 जुलाई को किया, जुलाई से लेकर 31 मार्च तक जितने मंथ्स बनेंगे उतने मंथ्स का 9/12 कर देना, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। तो पहला पॉइंट हो चुका है हमारा है। इसमें और भी केसेस है, पर आपको मैं नॉर्मल से कैसे करा जो ज्यादातर यूज होते हैं आपके, वही वाला है। फिर आपके पास है पार्टनर की सैलरी। पार्टनर की सैलरी अगर पर एनम है, फिर डायरेक्ट आ जाएगी 1 साल की डायरेक्ट। अगर आपके पास है मंथली, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो आपको 1 ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है जो पूरे साल बिजनेस किया, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना। वो जो आएगा उसके सामने आंसर लिख देना। अगर आपके पास है क्वार्टरली, क्वार्टरली होता है 3 मंथ्स का, 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है 1 ईयर में। अगर 3 मंथ्स का एक क्वार्टर है तो 12 से डिवाइड करोगे तो 4 निकलेंगे, 12 से तो 4 क्वार्टर होते हैं। तो क्वार्टरली हो तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 केस मैंने क्या क्या, ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। और कई बार अगर हाफ ईयरली आ जाए तो भाई हाफ ईयर तुम्हें पता है 6 मंथ को हाफ बोलते हैं, एक साल में दो ही हुए ना हाफ, ठीक है। तो मंथ हाफ ईयरली 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जो कि रेयर आता है आपके पास। सैलरी हो गया। पार्टनर का कमीशन, मैंने यहाँ पार्टनर का कमीशन भी लिख दिया, मैनेजर कमीशन भी लिख दिया। पार्टनर का कमीशन हो चाहे मैनेजर का कमीशन हो, वो दो रूल थे यार, अगर नहीं याद है तो याद रखना। वर्ड आते हैं बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग में आप क्या करोगे, मान लो प्रॉफिट के ऊपर कमीशन निकालना है पार्टनर का और 10% प्रॉफिट है, बिफोर चार्जिंग कमीशन लिखा है, तो प्रॉफिट दिया होगा 10/100 कर देना। अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा है, आफ्टर चार्जिंग के केस में जितनी रेट ऊपर होता है उतना ही नीचे 100 में ऐड कर दिया जाता है। ये हम प्लस वन में भी कर चुके हैं, डिटेल में हम अपना वन शॉट कर रहे हैं, सिंपल्स में कर रहे हैं, तो अपना याद रखना इतना सा बस। बिफोर में 10/100, आफ्टर में 10/110। अगर 5% होता है तो 5.105 कर देते हैं, चाहे वो पार्टनर का कमीशन हो चाहे वो मैनेजर का कमीशन हो, रूल दोनों में अप्लाई होना है। मैंने कहा मैनेजर कमीशन आ गया, मैनेजर कमीशन बताओ क्या मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन में लिखा, नहीं लिखा ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन में तो नहीं जाएगा ये। प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन में मैंने गिने से चीजें लिखी हैं, उसके अलावा कुछ भी चीज नजर आए ना वो लिखना ही मत वहां पे, ठीक है। तो कमीशन का बता दिया, ये बता दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 मार्क में मिले, 3 मार्क्स में मिले, मिलेगा जरूर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। फॉर्मूला याद हो सबसे पहले तो, टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे केसेस बता रहा हूँ अभी तुम्हें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सबसे पहले आपको चेक करना है पर एनम है या नहीं। इफ पर एनम इज गिवन, अगर पर एनम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ 10% पर एनम, 12% पर एनम, तो बेटा दो केस बनेंगे। पहला केस, या तो डेट इज गिवन या डेट इज नॉट गिवन। सिंपल सा है, डेट गिवन होगी या डेट गिवन नहीं होगी। अगर क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर ए विड्रू 50,000 ऑन 1 जुलाई 2023, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 12% पर एनम, ठीक है जी। ये डेट इज गिवन और पर एनम दिया हुआ है अगर तो फॉर्मूला वही है, टोटल ड्राइंग। मान लो उसने फॉर एग्जांपल 50,000 विड्रॉ किए,
रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। अगर डेट गिवन है तो डेट के अकॉर्डिंग निकालोगे, तो जुलाई में विड्रॉ किया, जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ्स यूज किया, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट लिया जाएगा उससे। ये बनेगा 4500। पहला केस तो ये बनता है, ठीक है। दूसरा केस, डेट इज नॉट गिवन। अगर क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर बी विड्रू 30,000 ड्यूरिंग द ईयर, 30,000 ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में 30,000 रुपीज विड्रॉ करे, किस डेट को विड्रॉ करे? हो सकता है उसने कभी 10,000 निकाले हो, 5 निकाले हो, फिर 20। कहने का मतलब है कि टोटल मिला के 30,000 विड्रॉ करे, किस डेट को विड्रॉ करे मेंशन नहीं है। तो याद रखना, उस केस में जितना टाइम पीरियड होता है, जितने टाइम पीरियड बिजनेस किया होता है उन्होंने, तो नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज होते हैं। 12 मंथ्स काम किया होता है, तो उस केस में टाइम पीरियड का हाफ, जिसको बोलते हैं एवरेज मंथ 6 मंथ, नॉर्मली ये लेते हैं। फॉर्मूला वही बन गया, टोटल ड्राइंग 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इंटू एवरेज मंथ 6 मंथ। अब मैंने यहाँ पे एवरेज मंथ 6 मंथ यूज किया है, बट मैंने बताया इसका रूल कहता है हाफ ऑफ टाइम पीरियड, जितना टाइम वर्क किया उसका हाफ। अगर मान लो बिजनेस ही 1 जुलाई को स्टार्ट किया हो, 1 जुलाई को, मतलब ए और बी ने कमेंस बिजनेस फ्रॉम 1 जुलाई 2023, और क्वेश्चन में लिखा हो कि उसने 50,000 विड्रॉ करे ड्यूरिंग द ईयर। अब जुलाई से लेके मार्च तक टोटल 50 विड्रॉ किए, किस डेट को विड्रॉ किए वो मेंशन नहीं है। उस केस में तो बताया हाफ ऑफ टाइम पीरियड, जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ्स बनते हैं, 9 मंथ्स का हाफ करोगे, यानी हर सिचुएशन में आप 6 मंथ नहीं करोगे, बट हाँ ये श्योर है कि 90%, 99% चांसेस होते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना वो नॉर्मली आता है। मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है कि जुलाई में दिया हो डेट और फिर इंटरेस्ट और ड्राइंग निकालने के लिए। हाँ एमसीक्यू में आ सकता है, जिसकी मैंने रील्स वगैरह भी डाली हुई है। अगर वो ऐसा क्वेश्चन बनता है तो उस केस में वो करना है, तुम्हें ध्यान रखना, ठीक है। हाफ ऑफ टाइम पीरियड, एक केस तो बन गया। डेट इज गिवन, डेट इज नॉट गिवन। अकॉर्डिंग टू डेट गिवन है तो अकॉर्डिंग टू मंथ, डेट गिवन नहीं है तो एवरेज मंथ, हाफ ऑफ टाइम पीरियड, जो कि बेसिकली 6 मंथ लिया जाता है। दूसरा केस, इफ पर एनम इज नॉट गिवन। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ पर एनम गिवन नहीं है, तो बेटा बहुत सिंपल सा याद रखो, कुछ भी हो जाए, फॉर्मूला चेंज हो जाता है इसमें, ये फॉर्मूला हो जाएगा बस। बस आपको उस पर्सन की ड्राइंग पता होनी चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होनी चाहिए, दैट्स इट। मंथ लगेंगे नहीं, फिर चाहे आपके पास डेट गिवन हो, चाहे डेट गिवन ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर एक जितना सिंपल सा एग्जांपल आप लेके चलो, प्रैक्टिकली लेके चलो, कि आप एक फाइनेंसर के पास गए, आपने फाइनेंसर को कहा कि भैया 50,000 रुपीज चाहिए 1 मंथ के लिए, क्या इंटरेस्ट लोगे? उसने कहा भैया 6%। पर सुनना, उसने क्या बोला, आपको रिक्वायरमेंट है 50 की, कितने मंथ के लिए? 1 मंथ के लिए आपको चाहिए पैसा। आपने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगे, उसने वर्ड यूज किया, और आपने लिया जो पैसा वो लिया 1 अप्रैल को। अब आप बड़ी ईमानदारी के साथ 1 महीने के बाद गए उसको पैसा वापस करना है, 50,000 तो वापस करना है। तो आपने सोचा कि 6% बाबूजी ने इंटरेस्ट कहा था, मैं 1 महीने बाद पैसा वापस कर रहा हूँ, तो 1 महीने का आपने इंटरेस्ट निकाला 250 रुपीज। आपने उस फाइनेंसर को बोला कि भैया ये लो 50,000 ये पकड़ो। खुश हो गया वो, तो कह रहा यार मेरे 4,000 वापस आ गए। भैया ये 250 रुपीज इंटरेस्ट होगा। आपने उसको कहा ये लो 50,250। फाइनेंसर को, जिसने आपको ये वर्ड यूज किया इंटरेस्ट, आपने पूछा कितने परसेंट लोगे, उसने कहा 6%। आपने उसे 1 महीने का दे दिया। भाई साहब कसम से करा, उसके हाथ में कुछ पेपर वेट वगैरह हुआ ना, आगे ना मार दे कहीं गुस्से में। भाई 6% क्या उसने बोला पर एनम, कि मैं 1 साल का 6% लूंगा? नहीं बोला क्या? नहीं बोला ना। काहे 1% काहे उसको आप दे रहे हो? उसका सिंपल सा आंसर होता कि 50,000 का 6%, यानी 3,000 दे इंटरेस्ट। तो 50 प्लस 3 53। मैंने क्या कहा, पर एनम अगर ना हो तो मंथ विल बी इग्नोर, चाहे डेट गिवन हो चाहे डेट गिवन ना हो, जो कि हमने इस क्वेश्चन में एग्जांपल लिया, ये वाला, ये अगर यहाँ पर एनम ना होता तो मैं क्या करता इस क्वेश्चन में, पहले केस में 50,000 डेट गिवन है, 50,000 का डायरेक्ट निकालता 12%, 6,000 आंसर, दैट्स इट, खत्म। दूसरे केस में डेट इज नॉट गिवन, 30,000 ड्यूरिंग द ईयर, उस केस में भी मैं डायरेक्ट 12% निकालता, 3600, खत्म। मंथ लेने ही नहीं, सिंपल सा होता है। क्लियर? आई होप सो यू आर क्लियर। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ और मेथड है, वो याद कर लेना, आ सकता है पक्का उसमें से। क्या क्या है? ए विड्रू 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 12% पर एनम।
बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब है एक बड़ा ईमानदार इंसान था, हर महीने की पहली अप्रैल फर्स्ट तारीख को वो 5,000 रुपया पर्सनली उसके लिए विड्रॉ कर लेता था हर मंथ की, यानी फर्स्ट अप्रैल, फर्स्ट मार्च, सॉरी फर्स्ट अप्रैल, फर्स्ट मई, फर्स्ट जून, ऐसे करके वो टिल फर्स्ट मार्च तक पैसे निकालता था। एक साल में उसने 12 महीने निकाले। फॉर्मूला वही है, टोटल ड्राइंग पता होनी चाहिए। 5,000 पर मंथ निकाले अगर उसने, टोटल ड्राइंग बनी उसकी 60,000। फॉर्मूला टिप्स पे रखना, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 12% इनटू मंथ अपॉन 12। मेरा टॉपिक याद रखना, जिस क्वेश्चन में ड्राइंग का अमाउंट सेम हो, टाइम गैप सेम हो, यानी बिल्कुल ईमानदारी के साथ हर महीने एक एक महीने के गैप में वो बिना पार्शियलिटी के 5-5 हजार रुपए निकालता है, उस केस में मंथ निकालने का फॉर्मूला, एक तरीका तो यह है कि 5,000 के ऊपर 12 महीने का निकालो, क्योंकि फर्स्ट मार्च को निकाले, फिर अगले 5,000 के ऊपर 11 मंथ्स का निकालो, फिर 10 मंथ्स का, वो एक लंबा प्रोसेस बन जाएगा। तो उसको शॉर्टकट तरीका बताया गया, मंथ चेंज होंगे सिर्फ। फॉर्मूला मंथ निकालने का, टोटल टाइम पीरियड, बस ये फॉर्मूला याद रखना मंथ का, तो कोई भी केस आ जाए तुम लगा लोगे। टोटल टाइम पीरियड बिगिनिंग के केस में, ये बिगिनिंग के केस में लगाना साइन प्लस का, टाइम गैप डिवाइडेड बाय 2। पूरे साल कुछ ना लिखा हो तो नॉर्मली 12 महीने काम किया, टोटल टाइम पीरियड 12 महीने, बिगिनिंग है प्लस टाइम गैप, हर एक एक महीने के बाद उसने पैसे निकाले, हर एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, 1 डिवाइड बाय 2, 6.5 मंथ। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। एक बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। दूसरा केस आ सकता है एंड ऑफ ईच मंथ, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस प्लस की जगह साइन आ जाएगा माइनस का। ठीक है, फिर क्या लगेगा एंड वाले केस में, एंड ऑफ ईच मंथ में 12 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, 5.5 मंथ्स। ठीक है, तीसरा केस आ सकता है मिडल ऑफ ईच मंथ। मिडल के केस में बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, हाफ ऑफ टाइम पीरियड। हाफ ऑफ टाइम पीरियड बेसिकली 6 मंथ लोगे मिडल ऑफ ईच मंथ के केस में, तो 3 केस हुए, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5, एंड ऑफ ईच मंथ 5.5, मिडल ऑफ ईच मंथ 6 मंथ। इसी में सिचुएशन क्या आ सकती है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, 3 केसेस बने। फॉर्मूला वही है, टोटल टाइम पीरियड, नॉर्मली कुछ ना लिखा तो 12 महीने, बिगिनिंग है तो प्लस का साइन, एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है, याद रखना। ठीक है, कई बच्चे कहते हैं 1/4, 1/4 को ही क्वार्टर बोलते हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 1/4 करो आंसर 3 ही निकलेगा, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। 12 टोटल टाइम पीरियड प्लस टाइम गैप, 3-3 महीने के बाद निकाले हैं, डिवाइड बाय 2, 7.5 मंथ्स। एंड के केस में सब कुछ सेम रहेगा, 12 माइनस 3 हो जाएगा, 4.5 मंथ्स। मिडिल के केस में हाफ ऑफ टाइम पीरियड, 12 का हाफ 6 मंथ। तो नॉर्मली तुम्हारे ये चलते हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर और मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो फॉर्मूले मंथ्स वैसे ही याद रख लेना, अगर एक नंबर में आ गया तो वैसे ही बदल जाता है। ठीक है, तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जो मेजोरिटी केसेस हैं, जो मेन नॉर्मली यूज होते हैं, वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, और भी इसमें चेंजेस हो सकते हैं, बट वो आप मेन कंसेप्ट याद रखना, तो उसके बेस पे आप कर सकते हो उसको। फिर देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितनी भी चीजें आती थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, एज रिजर्व वगैरह, तो नॉर्मल लिखा होगा, जितनी भी चीजें आती थी वो हमने निकालनी सीख ली। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के बाद एक अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो कैसे बनेगा वो भी देख लो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के 2 केसेस हैं। एक बार लिखा होता है व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, तो ये वाला अकाउंट बनाना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग के केस में लिख देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम पूरी पूरी बुक में आएगा तुम्हारा। किसी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करनी हो तो सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। ए की और बी की कैपिटल दे देना, क्वेश्चन में लिखा होता है कि ए और बी की हैविंग अ कैपिटल ऑफ रुपीज दिस दिस। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि ए एंड बी कमेंस्ड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख 3 लाख, तो 2 ऑप्शन बने, हैविंग कैपिटल, कैपिटल पहले से ही दे रखी होगी बैलेंसेस, बिजनेस बहुत साल पहले स्टार्ट किया था। बिजनेस स्टार्ट ही अभी किया तो इसका मतलब बिजनेस में पैसा लेकर आए हैं, तो बीडी की जगह वर्ड यूज करोगे बाय कैश या बैंक। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, वही फर्स्ट चैप्टर वाला बेसिक आखिरी तक चलता रहेगा। जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में पैसा लेकर आता है या बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो वर्ड यूज करेंगे बाय या कैश बैंक, लिख देता हूँ यहाँ पे, इंट्रोड्यूस करता है जब वो बिजनेस में पैसा। कि यही वाला पॉइंट चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आएगा, जिसमें नया पार्टनर बिजनेस में पैसा लेकर आता है, वहां पर भी हम बाय कैश और बैंक की लिखेंगे, तो वही फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट वहीं चलेगा। दूसरा,
जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना, याद रखना, पूरी की पूरी बुक पे अप्लाई होगा ये वाला। जो चीज पार्टनर को मिलती है, यानी फर्म ने जब जब पार्टनर को पैसे देने हैं जिससे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है, क्रेडिट साइड में इंक्रीज होती है, तो ये इंक्रीज डिक्रीज हमने प्लस वन में किया है कि कैपिटल इंक्रीज होती है तो इधर, डिक्रीज होती है तो इधर। तो अब याद रखना, जब जब पार्टनर को पैसे देने हैं तो क्रेडिट, जब जब पार्टनर से पैसे लेने हैं तो डेबिट। इसका कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट बढ़िया रहेगा ना, तुम्हारे लिए मजा आ जाएगा। प्रॉफिट पार्टनर्स को देना है, जर्नल एंट्री है, पार्टनर्स को कर दो क्रेडिट। लॉस हुआ फर्म को, पार्टनर से पैसे लेने हैं, पार्टनर्स को कर दो डेबिट। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, जब जब पार्टनर को पैसे देने हैं तो क्रेडिट कर दो, जब जब पार्टनर से पैसे लेने हैं तो डेबिट कर दो। इस क्वेश्चन में फर्म ने पार्टनर को क्या क्या दिया, ये देखो। फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी दी, कमीशन दी, जनरल रिजर्व दिया। एक मूवी आई थी सलमान खान की, गर्व मूवी थी, गर्व। उस मूवी में ना सलमान खान अपने दुश्मनों को, यानी अपने गुंडों को मारने से पहले पता क्या करता था, ऐसा पुलिस वाले का रोल था, पता क्या करता था, ऐसे ऐसे करता था। वही चीज इसमें चलेगी हमारे अकाउंट्स में, चैप्टर नंबर पार्टनरशिप में, पूरी पार्टनरशिप में ही चलेगी वही ऐसे। क्या बोला मैंने? ये जो चीज है ना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसे, ये सारी चीजें जो जो पार्टनर को मिली है, जो जो पार्टनर्स के अकाउंट में जाएंगी, वो वाली चीजें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिला है इधर, सैलरी मिली है इधर, कमीशन मिला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इधर। जनरल रिजर्व तो निकाल के रखा है उन्होंने, बचा के संभाल के रखा है, वो पार्टनर्स को मिला थोड़ा ना, वो तो इमरजेंसी में काम आएगा ना आपका। तो जनरल रिजर्व को नहीं, ये प्रॉफिट भी नहीं, इस प्रॉफिट का तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, थोड़ा ना लिखेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पैसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना है भाई, तू पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल के गोवा घूम आया अकेला अकेला, तो ड्राइंग के पैसे वापस कर, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी दे, है ना? नहीं तो दे, नहीं तो देख कैपिटल अकाउंट से पैसे काट लेंगे, ठीक है? तो उसकी कैपिटल अकाउंट से काट लेना। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ये चीजें इधर, ध्यान से देना क्या क्या लिख रहा हूँ। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन। फिर यहाँ पे ना हमने लिखा था टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी में। ए और बी को प्रॉफिट मिला है, देखो कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट मिला है, तो दिखाना है कि कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट आया, तो आया कहाँ से, तो हम दिखाएंगे किस अकाउंट से आया वो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो बाय रीवैल्यूएशन, रियलाइजेशन का प्रॉफिट है तो बाय रियलाइजेशन, जो पूरे चैप्टर में यूज होगा आने वाले उसमें, ठीक है? तो जिसका भी प्रॉफिट है वो सारा इधर लिख देंगे। ये लिखा यहाँ पर इस साइड पे। एक तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर ऐसे क्रॉस, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो तुम लिख दोगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एक चीज एक्स्ट्रा याद रखना, भूल मत जाना। पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए ना ड्राइंग भी विड्रॉ की थी। फर्म कहेगी भाई ये वाला पैसा ना मैं तेरे कैपिटल अकाउंट से काट लूंगी, क्योंकि तूने पैसा बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए निकाला था, तो ये वाला पैसा तू मुझे दे। नहीं तेरा तो मैं तेरे कैपिटल अकाउंट से काट लूंगी, तो उसके कैपिटल अकाउंट से फर्म काट लेती है, तो यहाँ लिखेंगे टू ड्राइंग। क्लियर? कई बार क्वेश्चन में पता क्या लिखा होगा, पार्टनर ए विड्रू ₹20,000, पर वर्ड क्या लिखा होगा, आउट ऑफ हिज कैपिटल। अगर अपनी कैपिटल में से पैसा विड्रॉ किया, बिजनेस, दोनों चीजें ही बिजनेस में से निकाली जाती है, एक बिजनेस में से निकाल लिया, अगर लिखा है सिर्फ ए विड्रू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर लिखा है सिर्फ ए विड्रू ₹20,000, तो है ये ड्राइंग, तो टू ड्राइंग लिख देना। अगर लिखा है ए विड्रू ₹20,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल, वर्ड लिखोगे टू कैश या टू बैंक। यहाँ लिखना कैपिटल में से विड्रॉ करता है तो टू कैश या बैंक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैपिटल विड्रॉ। तो फर्क क्या हुआ, है ना? दोनों केसेस में पैसा बिजनेस में से निकाला था भाई, ड्राइंग पे पैसा निकालेगा पर्सनल यूज के लिए, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम है, तो 12% लगेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है अगर, तो अगर कैपिटल में से विड्रॉ करता है तो उसकी कैपिटल तो कम हो जाएगी। मतलब 5 लाख लगाए बिजनेस में, 1 लाख निकाल लिया कैपिटल में से, अब जो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5 लाख पे नहीं मिलेगा, 4 लाख पे मिलेगा। अगर वो ड्राइंग निकालता बिजनेस में पर्सनल यूज के लिए, तो कैपिटल में तो इंटरेस्ट पूरा मिलता, पर ड्राइंग के ऊपर उसे इंटरेस्ट फर्म को देना पड़ता, तो वो पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा समझदार होगा ना, वो देख लेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट ज्यादा है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ज्यादा है, उसके बेस पर डिसीजन ले लेगा वो। तो आपने क्या करना है, हर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर में इसके टोटल में से ये माइनस करोगे, तो जो बैलेंस बचेगा उसको लिखते हैं टू बैलेंस शीट, कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है जी? ये केस है व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग का मतलब जितना पैसा बिजनेस में लगाया था स्टार्टिंग में, फ्लक्चुएट होकर लास्ट में चेंज हो जाता है, क्योंकि फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी कुछ पैसा ऐड होता रहता है, कुछ विड्रॉ करता रहता है, तो फ्लक्चुएट होता रहता है। दूसरा केस है व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड,
जब कैपिटल फिक्स होती है ना, तो उस केस में इसी अकाउंट के 2 टुकड़े कर दिए और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही डरा रखे हैं बिना मतलब के कि भाई फिक्स्ड फिक्स्ड। इस अकाउंट को 2 हिस्सों में बाँट दिया है। जब कैपिटल फिक्स होती है 2 अकाउंट बनेंगे, याद रखना क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है। एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे वाला ही छोटा-सा बनेगा, इसी के टुकड़े कर देंगे। दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, देखना क्या कर रहा हूँ मैं। 2 अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स जब कैपिटल फिक्स होती है तो पार्टनर्स ये कहते हैं, डिसाइड करते हैं कि भाई जो पैसा हमने बिज़नेस में लगाया है ना, उसको फिक्स रहने देना, इसको छेड़-छाड़ मत कर। दूसरा पार्टनर कहता है भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी जो मिलेगा वो उसका क्या करेंगे? पार्टनर कहता है कि यार उसको एक अलग अकाउंट में डालेंगे। जैसे 2 अकाउंट होते हैं ना बैंक में, एक सेविंग अकाउंट, एक करंट अकाउंट, है ना? तो वैसे ही कहते हैं। तो जब कैपिटल फिक्स होगी तो इसमें आएगा क्या? ध्यान देना इस चीज़ को। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दूँगा साथ के साथ ही कवर इसमें। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। पार्टनर्स ने जितना पैसा लगाया उतना ही रहेगा, उसको छेड़ना नहीं। यही बीडी बीडी बन जाएगा टू बैलेंस सीडी। तो कहते हैं जब कैपिटल फिक्स होती है, जो ओपनिंग होती है वही क्लोजिंग होती है। बट पार्टनर्स कहते हैं यार इतने निर्दयी मत बनो यार। ना, ना, ना। कहते हैं ऐसे मत करो प्लीज़। कह रहा है यार कुछ रखो, मतलब हमारा अकाउंट्स कोई साइंस की तरह रूल्स थोड़ा ना है कि फिक्स ही हो गए, अगर चेंजेस कर दिया तो कोई और गैस बन जाएगी ना। तो ना कुछ तो चेंजेस करो। तो कहते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, नाम दिया गया इमरजेंसी, कोई भी पार्टनर बिज़नेस में पैसा लेकर आ सकता है, यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकता है, और कोई भी पार्टनर्स बिज़नेस में से अपनी कैपिटल में से पैसा विथड्रॉ कर सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब बात जो फर्स्ट बेसिक पे जो मैंने तुम्हें इससे पहले बताया था अकाउंट, इंट्रोड्यूस और विथड्रॉ। इंट्रोड्यूस कर रहा है तो कहाँ पे आएगा? वर्ड क्या यूज़ करेंगे? बाय कैश या विथड्रॉ करेंगे तो लिखेंगे टू कैश या बैंक। बट याद रखना ये जो इंट्रोड्यूस विथड्रॉ है ये कैपिटल इंट्रोड्यूस है और कैपिटल विथड्रॉ है, ड्राइंग विथड्रॉ नहीं है। मैंने क्या किया, ये जो अकाउंट था, अभी हमने जो नॉर्मल बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसकी 2 चीज़ें उठा के 1, 2 और ये वाली उठा के मैंने उसमें फिक्स कर दी। बाकी बची क्या-क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बचा, सैलरी बची, कमीशन बची, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट बचा, टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन, ये बचा हुआ है। तो ये बचा हुआ है तो मैं किस अकाउंट में डाल दूँगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में, बस। इतना सा चेंज है। यानी एक ही अकाउंट के 2 टुकड़े कर दिए। कई बार ना क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस भी गिवन होंगे, कई बार। कैपिटल के बैलेंस भी गिवन होंगे, करंट के भी गिवन होंगे। कैपिटल के बैलेंस गिवन है तो बाय बैलेंस बीडी, करंट के भी गिवन है तो उसके भी बाय बैलेंस बीडी लिख देना। क्या करंट में कैपिटल का बैलेंस नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, करंट में करंट का बैलेंस और कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस। कई बार ना क्वेश्चन में, ध्यान देना मैं वर्ड बोल रहा हूँ, कई बार ए का बैलेंस दिया होगा करंट अकाउंट, बी का डेबिट बैलेंस दिया होगा। डेबिट डेबिट का मतलब है फर्म ने उससे पैसे लेने हैं। लेने हैं तो बाय बैलेंस बीडी ए का यहाँ लिख देना, बी का टू बैलेंस बीडी बी के कॉलम में लिख देना। इतना सा चेंज है, बस चेक कर लेना, क्वेश्चन भी शायद मैं दिखाऊं तुम्हें। बाकी जितनी भी चीजें बची हुई थी जो मैंने यहाँ नहीं लिखी, उठा के यहाँ लिख दो बस। ऐसे ही बिना बिना मतलब का सिंपल सा चैप्टर है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, टू साइड में, टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बस यहाँ लिख दो टू बैलेंस ईडी। तब ठीक है जी। एक और टॉपिक साथ के साथ कर लो। जब कैपिटल, ये क्लोजिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग। ये क्लोजिंग से जब ओपनिंग पे जाना, ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाना तो क्या करा हमने, इनको ऐड किया, इनको माइनस किया तो क्लोजिंग आ गया। क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना हो तो कई बार क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी होती है और कहा जाता है ओपनिंग कैपिटल निकालो। ओपनिंग कैपिटल निकालने का रूल है, ये वाली चीजें, ये पहले आया था, ये प्लस ये माइनस, अब यहां से वहां पहुंचना है तो रिवर्स गियर लगा दो, इनको प्लस कर दो, इनको माइनस कर दो तो क्लोजिंग से ओपनिंग आ जाएगी। बट पेपर में ज्यादातर क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालने में क्या चीज आती है, ड्राइंग दिया होता है और प्रॉफिट दिया होता है। क्या दिया होता है? ड्राइंग और प्रॉफिट। ड्राइंग इधर होता है, इधर वाली चीजें प्लस, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड की जाती है। चलिए तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फॉर्मूला है जो यूज होता है ज्यादा। क्लोजिंग कैपिटल दी होगी, ऐड करना ड्राइंग, लेस करना प्रॉफिट, ज्यादातर ये यूज होता है। बट अगर बाकी इंफॉर्मेशन भी गिवन हो तो मैं तुम्हें कंसेप्ट बता चुका हूँ। इधर वाली जितनी भी चीजें होती हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस हो, विड्रॉ हो, विड्रॉ हो तो ऐड कर देना, इंट्रोड्यूस हो तो माइनस, यानी इधर वाली प्लस, इधर वाली माइनस, क्योंकि ये प्रॉफिट को हमने माइनस किया था ना, इधर वाला कुछ भी हो वो माइनस होगा। ठीक है। एक ना कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है कि जब कैपिटल फिक्स हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आता है? ये रहा कैपिटल फिक्स के केस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो मैंने ये लिखा है, किस अकाउंट में? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो ये भी चीजें याद रखना है, पूछ सकते हैं आपसे एमसीक्यू में।
एक बड़ा ऐतिहासिक टॉपिक बताने जा रहा हूँ, ऐतिहासिक। ये पेपर का लेवल अगर टफ आया ना, बेटा तुम हाई एमर्स को देख रहे हो, याद रखना। हाई एमर्स हो तो हाई एमर्स बन के निकलोगे अगर आपने पूरे सीरियस होके कंसंट्रेशन के साथ। आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? कंसंट्रेशन से अच्छी चीजों को देखना। आप, मैं कह रहा हूँ, कोई भी धार्मिक किताब पढ़ लो, कुछ भी अपना ग्रंथ पढ़ लो, जो आप जिस फील्ड के हो, आप अपनी अच्छी चीजों को पढ़ो, आपका मन नहीं लगेगा। कि जिंदगी में कहते हैं, अच्छी बातों को अपनाना बहुत मुश्किल है, उनके साथ रहना बहुत आसान है। और बुरी चीजों को, बुरी संगति को, बुरी बातों को अपनाना बहुत आसान है, बट पूरी जिंदगी उनके साथ रहना बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल है। तुम इतने प्रैक्टिकल है यार, अप्लाई करके देख लो। पढ़ने बैठो आज की डेट में 1 घंटा नहीं बैठा जाएगा भाई, 1 घंटा। 1 आवर मूवी देख लो, गेम खेल लो, मैं कह रहा 1 आवर सोचोगे 2 आवर्स खेल लोगे। ये भी सच्चाई है। कुछ चीजें हैं यार। ठीक है, चलो फोकस करेंगे हम, एग्जाम आ गया तो पढ़ना पड़ेगा बेटा। अगर आपसे पूछा जाए कि जब क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो, जब कैपिटल फिक्स होती है, वर्ड याद रखना, जब कैपिटल फिक्स होती है, मैंने बताया जो ओपनिंग होती है वही क्या होती है, क्लोजिंग। बट सिर्फ यानी ड्राइंग ऐड नहीं करोगे, प्रॉफिट माइनस नहीं करोगे जब कैपिटल फिक्स होती है। ठीक है, जब कैपिटल फिक्स होती है तो क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने का एक ही फॉर्मूला है, इधर वाली चीजें प्लस, यानी कैपिटल विड्रॉन प्लस इंट्रोड्यूस माइनस, दैट्स इट। व्हेन कैपिटल फिक्स, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, फॉर्मूला बनेगा, क्लोजिंग कैपिटल दी होगी, ऐड करोगे कैपिटल विड्रॉन, माइनस करोगे कैपिटल इंट्रोड्यूस। ये फिक्स्ड के केस में है, ये फ्लक्चुएटिंग के केस में है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो। ठीक है जी। तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो चुका है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो चुका है, उसके दोनों केसेस पढ़ लिए, डिफरेंट डिफरेंट केसेस पढ़ लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन भी करेंगे इसके अभी। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन करने के बाद ना, अब मैं तुम्हें जो चीज बताने जा रहा हूँ वो भी ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें तुम्हारे पास मिलेंगी, क्या क्या मिलेगा वो ध्यान देना। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर क्वेश्चन में मिले, यानी किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया हुआ तो। दूसरा मिल सकता है रेंट पेड टू पार्टनर। तीसरा मिल सकता है आपके पास मैनेजर कमीशन। ये 3 चीजें अगर दी हो ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले ये तीनों चीजें जिस जिसकी बनती हैं, उस प्रॉफिट में से वो देना। वो देने के बाद जो बचेगा, उस अमाउंट को आप दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो कौन सी चीज कहाँ दिखानी है याद रखना। मैं बना रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, यहाँ पर प्रॉफिट लिखना जो क्वेश्चन में दिया होगा, उस प्रॉफिट में से 3 चीजें यहाँ पर, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू पार्टनर्स। ये 3 चीजें यहाँ पर दिखाना। हो सकता है तीनों दियो, हो सकता है 2 दियो, या उसमें से एक भी दिया हो। प्रॉफिट में से ये देने के बाद जो बचेगा, उस अमाउंट को आप दिखाओगे टू प्रॉफिट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन तीनों चीजों को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, चाहे फर्म को लॉस हो, ये देना ही होता है। बट मैनेजर कमीशन की जो कंडीशन होती है, मैनेजर को कहा जाता है कि मैनेजर को कमीशन मिलेगा 10% ऑन प्रॉफिट मिलेगा, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, बिफोर चार्जिंग में 10% है तो 10/100, आफ्टर है तो 10/110। मैनेजर कमीशन तो तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा। लॉस होगा तो मैनेजर को कमीशन मत देना, काम सही नहीं किया उसने। प्रॉफिट नहीं, लॉस कमा के दिया, तो उस केस में कमीशन मत देना उसको, यानी ये पॉइंट हट जाएगा उस केस में। इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनरशिप डीड के रूल याद रखो, मैंने थोड़ी देर पहले बताए थे तुम्हें। पार्टनरशिप डीड कहती है अगर लोन की रेट डिसाइड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन बिल्कुल दिया जाएगा, वो दिया जाएगा 6% पर एनम। और सबसे बड़ी बात है, पूरे चैप्टर में ना, आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो पूरे पूरे चांसेस है लोन का इंटरेस्ट दिया ही नहीं होगा, तो वो तुम्हें याद रखना है कि 6% पर एनम देने। रेंट का वही रूल है, मंथली है तो 12 से मल्टीप्लाई करना, क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई करना, और ईयरली है तो डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कोर केस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस बनते हैं, वो बताने जा रहा हूँ, अपने याद रखना। पहला केस बनता है व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस केस में बिल्कुल भी मत देना, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट भी गिवन नहीं होगा तुम्हारे पास। तो कई बच्चे क्या कहते हैं, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर गिवन ना हो तो कितने परसेंट दिया जाएगा, तो बच्चों के मन में 6% बैठा होता है, वो कहते हैं सर 6% पर एनम। वो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन पे है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट तक नहीं दिया जाएगा जब तक पार्टनरशिप डीड में मेंशन ना हो। दूसरा, तो साइलेंट के केस में तो मत देना। दूसरा केस, व्हेन देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना। मान लो प्रॉफिट आपके पास है 50 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 30, तो 50 में से 30 देने के बाद पार्टनर्स को बांट देना, तो दे सकते हैं उस केस में। जितने अभी तक हमने क्वेश्चन किया है वो सफिशिएंट प्रॉफिट वाले थे। तीसरा, क्वेश्चन में ना कई बार प्रॉफिट की जगह लॉस दिया हुआ है, व्हेन देयर इज लॉस, तो लॉस, ध्यान देना इस चीज को कि लॉस को कहाँ दिखाओगे।
जैसे प्रॉफिट दिखाते थे बाय साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, लॉस को दिखाएंगे टू साइड में, बट उसके लिए जो अकाउंट बनाया जाता है ना, एप्रोप्रिएशन की जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देना बस उसके साथ। लॉस के केस में ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, याद रखना। इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चौथा केस, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ज्यादातर चांसेस होते हैं आने के, अगर 3 मार्क्स में आता है, 1 मार्क में भी आ सकता है। क्वेश्चन में क्या दिया होता है, ध्यान देना इस चीज के ऊपर। ए की कैपिटल गिवन है 5 लाख, बी की कैपिटल गिवन है 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो है 10% पर एनम। ठीक है जी। प्रॉफिट आपके पास गिवन है 64,000, और तुम्हें कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। देखते हैं इस केस में क्या हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है, बाय साइड में लिखोगे प्रॉफिट। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट लिखना है यहाँ पे 64,000। जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे ना, 5 लाख का 10% बनता है 50, और 3 लाख का 10% बनता है 30, टोटल मिला के बनता है 80,000। बट फर्म के पास जो प्रॉफिट है ना, वो सिर्फ 64 है। याद रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना लॉस नहीं निकलता। एक सीरियल आया था सीआईडी, जिसमें था एक प्रद्युमन, वो कहता था दया गड़बड़ है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना अगर लॉस निकलने लगे तो समझ जाना दया कुछ तो गड़बड़ है, क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, एग्जामिनर ने क्रॉस कर देना उस केस में। भाई दैट केस इज कॉल्ड व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल दिया जाएगा, बट लिमिटेड टू प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट है ना उससे ज्यादा गलती से भी मत दे देना, जैसे ही दोगे और आंसर क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का और बी का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेशो में दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही रेशो में दिया जाएगा, या हम बोल सकते हैं कैपिटल की रेशो में दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला 50 और 30, 5:3 में इस प्रॉफिट को बांट दो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 5:3 में। 5:3 में जब तुम दोगे इसको, 40,000 इसका बनेगा, 24,000 इसका। तो चौथा केस जो है व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन प्रॉफिट, एंड ये वाला केस मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, मार्क कर लेना। तो 4 केस हुए। व्हेन पार्टनरशिप डीड साइलेंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हेन देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट, दे दो। जब लॉस हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत देना, लॉस लिखना यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट को यहाँ लिखा जाता है, लॉस यहाँ लिखना, कुछ मत देना, डायरेक्ट लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है। फोर्थ केस, व्हेन देयर इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन प्रॉफिट, ये मैंने तुम्हें केस बता दिया। फिफ्थ केस, सबसे इजी केस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड इवन फॉर्म इंकर्ड इन लॉस। क्लियर कट मेंशन होगा, क्लियर, या लिखा हो सकता है व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटिंग एज अ चार्ज। जब आपका ये वाली लाइन लिखी हो ना, प्रोवाइडिंग, खुद ही बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, चाहे फॉर्म को लॉस ही क्यों ना हो। दूसरा केस बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटिंग इज अ चार्ज। चार्ज का मतलब है देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, चाहे फॉर्म को लॉस ही क्यों ना हो। तो जैसे अभी हमने केस किया ना ये वाला। तो इस केस में अगर ट्रीटिंग ऐसा चार्ज होता तो मैं यहाँ पे पूरा 80 देता। 50 वो, 5 लाख के ऊपर 10% 50, 3 लाख के ऊपर 10% 30, फिर मैं 80 देता, 80 में से 64 माइनस करता, यहाँ लिखता बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर ये तभी होगा जब क्लियर कट मेंशन होगा, अदरवाइज वो प्रद्युमन या कुछ तो गड़बड़ है भाई। याद रखना, याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस इजिली नहीं निकलता भाई, याद रखना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, याद। तो मैं तुम्हें इसके कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, और इसमें एक टॉपिक है तुम्हारा गजनी वाला टॉपिक है, जिसमें क्वेश्चन में लिखा होता है कि क्वेश्चन में पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाते हैं, सैलरी देना भूल जाते हैं, पार्टनर्स नहीं सॉरी फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाती है पार्टनर्स को, पार्टनर को सैलरी देना भूल जाती है, पार्टनर को कमीशन देना भूल जाती है। इससे रिलेटेड टॉपिक करवाऊंगा, जितना मैंने तुम्हें अभी तक टॉपिक करवाया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है। और कोशिश रहेगी कि पूरे क्वेश्चन भी कराऊं, वन शॉट में पूरा ओवरव्यू भी दूं। वो वाले क्वेश्चन कर लेना तो तुम इजीली आराम से 50% मार्क्स तो मिनिमम आ ही जाएंगे तुम्हारे। एक तुम्हारा पार्टनरशिप फंडामेंटल में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें लिखा क्या होता है देखो। 3-4 पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स है, कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल को, ये 50, 30, 25 और 15। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स 31 मार्च 2024 को अकाउंट्स क्लोज कर दिए, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया। इट वाज डिस्कवर्ड दैट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट था ना 10% पर एनम पार्टनर्स की कैपिटल पे, वाज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए। क्लियर, गजनी वाला क्वेश्चन है।
आमिर खान की मूवी आई थी गजनी, उसमें उसे भूलने की बीमारी थी। इसमें सेम चैप्टर में, इस टॉपिक में फर्म पार्टनर्स को कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाती है, सैलरी देना भूल जाती है, कमीशन देना भूल जाती है, और सबसे बड़ी बात, कई बार पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना ही भूल जाती है। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक होंगे, तुम्हें 4 पॉइंट्स होंगे। ऐसा टॉपिक में आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल सी बात है यार। अगर मार्केट में आप गए, आपने किसी शॉप से कुछ खरीदा और आप उस पर्सन को पैसे देना भूल गए, तो ईमानदारी तो कहती है कि भाई गलती होगी तो उससे दे आओ पैसे जाके, है ना? एक और तरीका है वैसे कि चलो भूल गया, खा पी लिया, चलो एन्जॉय करो। तो ईमानदारी पर कहते हैं पैसे दे आओ अगर उस गलती को सुधारना है तो। सेम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म देना भूल गए तो दे दो, सैलरी देना भूल गए तो दे दो। पूरे चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है, बड़ा सिंपल वे में बता रहा हूँ कि अगर पार्टनर को कुछ देना है फर्म ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, प्रॉफिट देना है, कुछ भी देना है, तो क्रेडिट करो। उससे पैसे लेने हैं तो डेबिट। तो 4 चीजें लिख रहा हूँ मैं, क्या-क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन अगर ये फर्म ने पार्टनर को देने हैं तो क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना होता है, अगर वो लेना भूल गई तो डेबिट। ये बेसिक कंसेप्ट याद रखना है इस टॉपिक के लिए। अब आपको क्या करना है, इसमें पहचान हो जाएगी उस क्वेश्चन की, गजनी टाइप का क्वेश्चन होगा और लास्ट में एक वर्ड लिखा होगा बड़ा प्यारा, एडजस्टिंग एंट्री करने के लिए कहेगा। तो ऐसे टॉपिक में आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है पार्टनर्स कितने हैं। चेक करो पार्टनर्स कितने हैं, 1 2 3 4 4 पार्टनर्स हैं। आपको एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है। ए बी सी डी 4 पार्टनर्स, एक कॉलम बनाना है टोटल का, कि टोटल कितना अमाउंट फर्म पार्टनर्स को देना भूल गई वो बनाना है आपको। 3 पार्टनर्स होते तो कॉलम 4, 2 होंगे तो ए 3, तो यानी बाय 4 गेट 1 एक्स्ट्रा, बाय 2 गेट 1 एक्स्ट्रा, एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है। और उसके बाद जो चीज भूल गए, फर्म एक एंट्री करेगी, दिखाएगी कि क्या होना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, भूल गए ये, यहाँ पे लिखो क्रेडिट। 3 चीजें, क्रेडिट, एक डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो 10%। 50 का 10% 5000, 30 का 10% 3000, 20 500 एंड 1500। फिर इसके बाद टोटल लिखा तो टोटल कर दो 12,000। अब थोड़ा सोच के देखो, अगर फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, दैट मीन्स फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये वाला जो दिया तो है नहीं प्रॉफिट में से, तो इस 12,000 को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। किस रेशो में? जो रेशो गिवन होगी। रेशो क्या गिवन है चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो वो तुम्हें पता है कि वो क्या होती है, उस केस में इक्वल होती है। इस प्रॉफिट को यानी 12,000 को बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए डायरेक्ट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, इस टोटल का डिवीजन करना है। इस रेशो में जो रेशो दे रखी होगी, नहीं दे रखी तो इक्वल। अगर ऊपर क्रेडिट है तो नीचे वाला आप करोगे डेबिट, और अगर ऊपर डेबिट होता है यानी अगर वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल जाती, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट करते, टोटल करते, टोटल का डिवीजन कर देते, ऊपर डेबिट है तो नीचे होता क्रेडिट। अब देखो करो, 3000 ईच आ जाएगा सभी में। नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 2000, 0, 500 और 1500। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, पहला स्टेप क्या है, कितने पार्टनर्स हैं, एक कॉलम एक्स्ट्रा। दूसरा, जो चीज देना भूल गए दे दो। 3 चीजें क्रेडिट होंगी, एक डेबिट होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले क्रेडिट किया। इसके बाद टोटल, टोटल के बाद डिफरेंस, डिफरेंस के बाद जनरल एंट्री कर दो। दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? 5000, 5000 के सामने क्रेडिट है, लिखो ये नील है। इनमें से ग्रेटर ये वाला है, इसके सामने डेबिट है। इनमें से ग्रेटर ये वाला है, इसके सामने डेबिट है। जर्नल एंट्री बनेगी कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिटल फिक्स है ना? जब कैपिटल फिक्स हो, एंट्री होती है करंट अकाउंट से। नहीं, कैपिटल फिक्स नहीं है, लिखा हुआ है कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड। सिंपल जर्नल एंट्री करोगे, डेबिट है ना, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू ए कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो पता क्या हुआ इसमें, देखो 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, नहीं दिया तो इसका मतलब है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिना दिए वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। फर्म कहेगी भाई मुझे 5,000 देने थे, 3 तेरे पास जा चुके हैं, 2,000 पकड़। भाई तेरे को 3 देने थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, 3 ही तेरे पास प्रॉफिट के रूप में जा चुके हैं, तेरा भाई साहब हिसाब नहीं, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मेरे को 2500 देने थे, 3,000 तेरे पास जा चुके हैं, ला 500 रुपए वापस। 1500 देने थे, 3,000 जा चुके हैं, ला 1500 रुपए वापस। तो 500 इससे लेगी, 1500 इससे लेगी और इसको दे देगी, होगी एडजस्टमेंट एंट्री। इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट। बिना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाए टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाया, ऊपर लिख लो ना टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, और हम जर्नल एंट्री करके दिखा देंगे। एक ये टॉपिक है तुम्हारे पास।
एक तुम्हारा टॉपिक बनता है इस चैप्टर में गारंटी वाला। मैंने 10-11 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, 10th क्वेश्चन तुम्हें इससे पहले करवाया था, 9th ये वाला है। टॉपिक खत्म कर रहे हैं, फिर जो बचे हुए क्वेश्चन भी मैं तुम्हें करवा दूंगा जो हमने अभी तक ओवरऑल किया है। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा है। कहता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। फॉर्मेट तुम्हें आता है। 3 पार्टनर्स हैं, 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट किया। प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं किस रेशो में, 3:1 में। हमें ने गारंटी दी है दैट रोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन ₹36,000। एक पार्टनर हमें गारंटी दे रहा है कि भाई सब कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बाद तुझे कम से कम 36,000 पर एनम का मतलब है 1 साल की गारंटी देता हूँ मैं तुझे, 36,000 रुपीज कम से कम मिलेंगे। बट एक ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बिजनेस जो स्टार्ट किया जुलाई में, जुलाई से लेके 31 मार्च तक सबसे पहली बात है 9 मंथ्स बनते हैं। 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग गारंटी 36 नहीं बनती, 9 मंथ के अकॉर्डिंग गारंटी निकाल लोगे आप इस साल की। इसको 9/12 कर दो। 9 मंथ्स का निकालना हो तो 9/12, 3 मंथ्स का निकालना हो तो 3/12, वो आप करोगे 27,000 बनी। ऐसे टॉपिक में क्वेश्चन सिंपल सा ही होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जैसे तुम बनाते आए हो वैसे ही बनाते आओगे, नॉर्मल सा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की पहचान है, सबसे पहले यहाँ लिखो प्रॉफिट। 1,38,000 प्रॉफिट निकला, यहाँ लिखो। फिर जो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो दो तीन चीजें, यहाँ 4 चीजें आती हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर का कमीशन और जनरल रिजर्व, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो हम कर चुके हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। हमें अनमोल, रोहन 3 पार्टनर्स है, तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट गिवन है क्लियर कट मेंशन है 6% पर एनम, यानी 1 साल का। जब इस क्वेश्चन में बिजनेस ही जुलाई में स्टार्ट किया तो जुलाई से लेके मार्च तक 1 ईयर नहीं बनता, इंटरेस्ट भी 9 मंथ्स का दिया जाएगा। आप क्या करो, 2 लाख का 6% बनता है 12,000, 9/12 करोगे तो वो बनेगा 9,000। 1 लाख का 6% बनता है 6,000, 9 मंथ्स का निकालोगे वो बनेगा 4,500। फिर इसका भी सेम ही है 4,500, टोटल मिला के बना 18,000। 138 में से 18 माइनस करो, जो बचेगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हमें अनमोल, रोहन, गारंटी वाला टॉपिक सेम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वैसे ही है जैसे तुम पहले अभी तक बनाते आए हो, बट इसमें याद रखना जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, एक एक लाइन का गैप देके डिस्ट्रीब्यूट करना, बाकी सब सेम है। 138 में से 18 माइनस करोगे 120 बचेगा, 120 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो जो रेशो गिवन है 3:1 में। 120 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो आएगा 60,000, 40,000 एंड 20,000। इस अमे ने, यानी ये वाले अमे ने गारंटी दी थी रोहन को, यानी इसको गारंटी दी थी 1 ईयर का 36, 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग 27 बनता है, पर इसके हिस्से में आया 20। रोहन कहेगा भाई तू तो मुझे गारंटी दे रहा था, है ना, अगर कम पड़ेंगे तो तू देगा, तो दे अब। बिल्कुल देगा। आपने करना क्या है, 7,000 रुपीज कम पड़ रहे हैं, इसमें से 7,000 रुपीज कट करके इसमें ऐड कर देना। यहाँ लिखना लेस ड्यू टू रोहन, इसमें 7,000 माइनस करना और इसमें 7,000 ऐड कर देना। इसमें लिखना ऐड रिसीव्ड फ्रॉम अमे। करने के बाद जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अमे को मिलेंगे 53,000। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता भाई तुम गारंटियां लेते रहो, मैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। इसको 27,000 रुपीज अकॉर्डिंग टू गारंटी मिल जाएंगे। बस इतना सा खेल है गारंटी वाला टॉपिक में। ठीक है जी। तो गारंटी के बारे में क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन होगा कि कौन गारंटी दे रहा है। अगर दोनों गारंटी देते तो दोनों पैसा देते, इस रेशो में गारंटी देगी। अगर क्वेश्चन में याद रखना गारंटी के बारे में मेंशन ही नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है कि रोहन को गारंटी दी गई है इतने अमाउंट की और कुछ मेंशन नहीं है कि कौन पैसे देगा, उस केस में, अगर इस केस में भी अगर ये लिखा होता गारंटी के बारे में मेंशन ना होता, तो उस केस में रोहन को पैसे ये दोनों देंगे। इस रेशो में याद रखना, रेशो जो इनके पास थी 3:2 में देंगे, ये ध्यान रखना। दो के क्या क्या केस बने, पहला केस जिसमें जो पार्टनर गारंटी देगा वो देगा, दूसरा केस अगर दोनों भी दे सकते हैं, तीसरा केस अगर कुछ मेंशन ना हो तो बचे हुए पार्टनर्स ही देते हैं किस रेशो में, जो उनकी रेशो होती है उस रेशो में। ठीक है जी, ये टॉपिक तुम्हारा बना। ये है तुम्हारे चैप्टर ओवरऑल फंडामेंटल के जितने भी आपके टॉपिक बनते हैं इन वन शॉट की फॉर्म में, वो मैंने तुम्हें बताए। बट अब इन्हीं क्वेश्चन का एक्सटेंडेड वर्जन जो हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, वो भी मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। इतने क्वेश्चन तुम ध्यान से अच्छे से कर लेना, तुम्हारा इजिली पास हो जाओगे। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले बोर्ड का रूल कहता है कि सबसे पहले आप पढ़ोगे क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में ये पूछा है प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट यहाँ पर है और सबसे पहले यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस का आपका टॉपिक होगा प्रॉफिट ढूंढना है और उसमें चेक करना है कि 3 चीजें चेक करनी है पहले, मैनेजर कमीशन, रेंट पार्टनर का और इंटरेस्ट ऑन लोन। ये 3 चीजें गिवन तो नहीं है, अगर ये 3 चीजें गिवन हुई तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। देखते हैं इसमें है या नहीं, पढ़ लेते हैं पूरे क्वेश्चन को। दो पार्टनर्स है, बिजनेस को स्टार्ट किया, रेशियो है 3:2, कैपिटल लगाई है 5 लाख एंड 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। फॉर्मेट टिप्स पे होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में जाता है। बी को मिलेगी सैलरी 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में। ड्यूरिंग द ईयर 2023 प्रॉफिट प्रायर, प्रायर बोलते हैं बिफोर को, हमें बिफोर वाला ही चाहिए होता है यहाँ पे। बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट बहुत प्यारी लाइन लिखी है, बट आफ्टर चार्जिंग बी की सैलरी अमाउंटिंग टू रुपीज 1,80,000। बी की सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट है 1,80,000 है, पर हमें चाहिए होता है बी की सैलरी से पहले वाला प्रॉफिट। तो चेक कर लेते हैं बी की सैलरी है कितनी क्वेश्चन में, और पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन में। बी की सैलरी है आपके पास, पढ़ लेंगे, ये लिखी हुई बी की सैलरी 60,000। अगर वो सैलरी ना देते तो 180 प्रॉफिट ना होता, प्रॉफिट होता 2,40,000। तो 180 में आप 60,000 ऐड कर दो, एक्चुअल जो फर्म का प्रॉफिट है वो है 2,40,000। आप देख लेते हैं, कमीशन वगैरह तो नहीं दे रखा। प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। मैनेजर के दो केसेस है, आफ्टर और बिफोर। अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन नहीं है तो बिफोर वाला ही केस मान के चलोगे। इस प्रॉफिट के ऊपर मैनेजर को 5% कमीशन दिया जाएगा, यहाँ लिखो टू मैनेजर कमीशन। 240 का 5% बना 12,000। दो चीजें और हो सकती थी, इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता था, रेंट हो सकता था। अगर वो भी होती तो मैं वो भी यहाँ लिखता, फिर फिलहाल इस क्वेश्चन में एक ही है। आगे देखते हैं। ए को अलाउ है कमीशन 1.5% ऑन सेल। ए पार्टनर है, पार्टनर का कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है। तो फिलहाल ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। रीजन इज दैट क्योंकि इसमें मैनेजर कमीशन दिया था। तो 240 में से मैनेजर को देने के बाद जो बचेगा वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही शो करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये वाला प्रॉफिट दिखाना है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकला 228 यहाँ पे दिखाओगे। यहाँ पे एक चीज और दिखाई जाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पूरे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 4 चीजें यहाँ पर, एक चीज यहाँ पे आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, यहाँ लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी का, ए की कैपिटल चेक कर लेते हैं कितनी कितनी है। 5 लाख ए की कैपिटल है, ये रही। बी की कैपिटल है 3 लाख। 5 लाख का परसेंटेज आपके पास गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 6%। 5 लाख का 6% बनता है 30,000। 3 लाख का 6% बनता है 18, टोटल मिला के बनता है 48। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चुका है हमारे पास। उसके बाद बी की सैलरी, बी की सैलरी यहाँ दिखाओ 60,000 रुपीज बाय सैलरी बी की होगी। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5%, ये तो हो गया मैनेजर कमीशन। ये रहा बी, ए को कमीशन मिलेगा 5%, 1.5% ऑन सेल। तो लिखो यहाँ पे टू ए कमीशन। सेल आपके पास गिवन है, इस सेल का सिर्फ और सिर्फ यूज ही यही है कि कमीशन निकालने के काम आएगा। 22,500 बेटा, 228 में से ये तीनों चीजें माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी में जो रेशो गिवन है उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना 3:2। ठीक है, ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, मैंने तुम्हें फॉर्मेट बताया, बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, पर तुम्हें सब सारा बता दूंगा कैसे लिखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी में कैपिटल गिवन है 5 लाख एंड 3 लाख, ये लिख देना। फिर मैंने तुम्हें बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में जितनी भी चीजें आती हैं वो बाय साइड में ट्रांसफर करोगे। तो लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के 30,000 ए के कॉलम में, 18,000 बी के कॉलम में। बाय सैलरी बी के कॉलम में, बाय कमीशन ए के कॉलम में। इस प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट किया होता है इसको लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ए और बी के कॉलम में ए और बी का प्रॉफिट। ठीक, ये करने के बाद क्रेडिट में से डेबिट माइनस करोगे, जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड टू बैलेंस सीडी। और जितने भी क्वेश्चन है ये तुम्हारी डीके गोल्ड 2025-26 के मैंने इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल में से ही उठाए हैं, ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए उनको देखना और उसको समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आपके पास ये क्वेश्चन है जिसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछा गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और जर्नल एंट्री करनी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट को बांटने की एंट्री। ध्यान देना क्या क्या करना है।
मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं बना भी दूंगा। ABC 3 पार्टनर्स हैं, कैपिटल है 60, 60, 80। देयर करंट अकाउंट के बैलेंस भी गिवन है 10,000, 5,000 एंड 2,000 डेबिट बैलेंस। तो फिलहाल करंट अकाउंट बनाने के लिए तो नहीं कहा इन्होंने, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। दो प्रॉफिट होंगे, एक होगा नेट प्रॉफिट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है, दूसरा होता है डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बोलते हैं जो डायरेक्ट प्रॉफिट गिवन होता है आपके पास, वो नेट प्रॉफिट होता है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट वो होता है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है। एंड द पार्टनर्स को क्या क्या मिलेगा, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इस कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल देना। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में 60,000 का 5%, 3,000, 3,000, 80,000 का 5%, 4,000, तीनों को मिलाओगे 10,000 दिखा देना। के बाद सी एक वर्किंग पार्टनर है, उसको सैलरी मिलेगी 12,000 पर एनम। पार्टनर की सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में दिखाते हैं, तो लिखोगे 2C सैलरी। प्रॉफिट को डिवाइड कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिखा है फर्स्ट 20 को कैपिटल की रेशियो में, नेक्स्ट 30 को 5:3 की रेशियो में, और रिमेनिंग को इक्वली। तो वो देख लेते हैं हम क्वेश्चन को बना के कितना प्रॉफिट बचता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपको यही चीजें दिखानी है और मैं बनाता हूँ उसको। ये था आपके पास क्वेश्चन। प्रॉफिट गिवन था 1,80,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% था, हमने वो निकाल लिया 334। सी की सैलरी पर 12,000 पर एनम थी, और जनरल रिजर्व 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यही होता है जो आपके पास दिया होता है, इसका 10% निकाल लिया आपने। फिर जो बचता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 180 में से ये आप माइनस करोगे 40, ये बचेगा आपके पास 1,40,000। पार्टनर्स ने डिसाइड किया था कि जब भी हमें प्रॉफिट होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो उन्होंने लिखा हुआ है। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 1,40,000 प्रॉफिट बचा है, और क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइड एज फॉलोज। पार्टनर्स कहेंगे, फॉर्म कहेगी कि पार्टनर्स को भाई तीनों एक एक चेयर लगा लो, बैठ जाओ, जो तुमने डिसाइड किया था मैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हें प्रॉफिट बांट रही हूँ। छोटा सा टेबल बनाना ABC का। फॉर्म बैग लेकर आएगी, बैग में से पहले 20,000 रुपीज निकालेगी, पहले 20,000 रुपीज निकालेगी। 140 टोटल प्रॉफिट बचा था। इस रेशो में बांटना है जो पार्टनर्स ने डिसाइड किया था कैपिटल की रेशो में। कैपिटल इनकी थी भी जो हमने करा, वो थी 60, 60 और 40, यानी 60, 60, 40 की रेशो 664 हुई ना। 332, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। 60, 60, 80 थी, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा और 3 3 4 की रेशो। 6,000, 6,000 और 8,000। तो 140 में से 20 तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब नेक्स्ट बचे हुए में से 30,000 रुपीज फर्म और निकालेगी बैग में से। पार्टनर्स को कहेगी लंगर लगा हुआ है, बैठो, मैं तुम्हें दे रही हूँ 30,000 रुपीज। किस रेशो में, जो उन्होंने डिसाइड किया था, 5:3 की रेशो में। 15,000, 9,000 एंड 6,000। टोटल प्रॉफिट था 140। 140 में से वो 20 प्लस 30, 50 बांट चुके हैं। 140 में से 50 बचा, निकाल के 90 बचे। 90 को वो कैसे बांटेंगे वो लिखा हुआ है इक्वली, यानी 30, 30, 30। टोटल 1,40,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। कैसे कैसे किसको कितने मिले, ए को टोटल मिला 21 प्लस 30, 51,000, इसको मिले 45,000, और इसको मिले 44,000। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसको आप दिखा दो 51, 45 एंड 44 यहाँ पे। 51, 45 एंड 44, ये इन्होंने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, और इसकी जर्नल एंट्री कहा था सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, 1 से 2 में ही रहती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A, B और C में, ये दिखा देना 51 और 50। ठीक है, ये था तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक, ये था, मार्क कर लेना। एक ये क्वेश्चन है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा हुआ है। इस क्वेश्चन में जो आपके पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता देता हूँ, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन सेम है। ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। प्रॉफिट गिवन है 3,46,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी अभी लोन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये ना लोन ऑफ रुपीज 1,50,000 बाय ए ने फर्म को लोन दिया था 150 का। किस डेट को, 1 अप्रैल को लोन दिया था। तो लोन ही दिया होगा आपके पास, लोन दिया हो
मैनेजर कमीशन दिया हो या रेंट दिया हो, तीनों ही केसेस में जो अकाउंट बनता है वो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 150 का इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट गिवन नहीं है, तो रेट जब गिवन ना हो तो 6% पर एनम 150 में से 6% यानी 9000, 150 का 6% 9000 इंटरेस्ट ऑन लोन निकालोगे, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन दे देना। प्रॉफिट है आपके पास 3,46,000। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ना इसी में से इंटरेस्ट ऑन लोन हटाई दो, 9,000 रुपीज, 3,37,000 बचेगा। डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना सकते हो। ठीक है, ये हमने कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें पता है कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में, यहाँ लिख दो। 5% है, 5 लाख का 5% और 3 लाख का 5%, 25,000 और 15,000 ये मिला के बनता है 40,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम है। ड्राइंग दे रखी है ए की 60 और बी की 40, ऐसे ही दिया होगा। ड्राइंग किस डेट को विड्रॉ करी मेंशन नहीं है, देख लो बेशक कहीं नहीं लिखा हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है फर्म ने पार्टनर से 6% पर एनम। मैंने तुम्हें बताया था शुरू में, ड्राइंग की अगर डेट गिवन ना हो तो एवरेज मंथ हम 6 मंथ ट्रीट करते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन की क्रेडिट साइड पे जाता है। ए और बी का 60,000 का 6% निकलेगा 3600, एवरेज मंथ 6 मंथ करोगे तो 36 का हाफ 1800। सेम इसमें 40,000 का 6% बनता है 2400, हाफ कर दो 1200, यहाँ बनेगा 3000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो गया। बी को मिलेगा कमीशन 2% ऑन सेल, पार्टनर का कमीशन यहाँ जाता है, मैनेजर का कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। सेल आपके पास 30 लाख का, 30 लाख का 2% बनता है 60,000। आपके पास यही गिवन है और क्वेश्चन में क्या लिखा है, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। अगर आपके पास लिखा हो नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट ये होता है, अगर डिविजिबल प्रॉफिट है रूल कहता है क्रेडिट में से डेबिट माइनस करो, यानी 3,40,000 में से 1 लाख माइनस करोगे। 240 पार्टनर्स में डिविजिबल होना है, डिवाइड होना है, तो डिवाइड करने से पहले पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि भाई 10% इसका बचा के रख लो, फ्यूचर में काम आएगा, उसको बोलते हैं जनरल रिजर्व। डिविजिबल क्लियर है, इसके टोटल में से ये माइनस करोगे 240, 240 का 10%, 240 में से 24 निकाल लिए तो बचे 2,16,000, पार्टनर्स उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी इसके टोटल में से ये सारा माइनस करोगे तब भी 216 ही बचेगा। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना जो रेशियो गिवन है, अगर रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट, फिलहाल जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है 70,000। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए एक नॉन वर्किंग पार्टनर है, उसने बिजनेस में 12 लाख रुपीज लगाए एज हिज कैपिटल, और बी एक वर्किंग पार्टनर, दो लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था। पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10%, यानी 12 लाख का 10% बनता है 1,20,000। ये बनता है तुम्हारा ए का। बी का देख लेते हैं, एंड सैलरी ऑफ ₹7,500 पर मंथ है, पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो बी की सैलरी बनती है 90,000। दोनों को मिला के जो टोटल देना है सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के 120 प्लस 90, 2,10,000 बनता है। और मैंने तुम्हें कहा था इससे पहले कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पर 2,10,000 लिखोगे, यहाँ 70 लिखोगे, ये तो एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट हो चुका है, यानी 210 में 70 माइनस करोगे यहाँ तो लॉस निकल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस नहीं निकलता। ऐसे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाएगा, सैलरी भी दी जाएगी। देखो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल टू बी सैलरी, तो याद रखना व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लिमिटेड टू प्रॉफिट, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। और याद रखना एप्रोप्रिएशन की ही रेशो में दिया जाएगा। एप्रोप्रिएशन यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की रेशो में। तो कहीं कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि कैपिटल की रेशो में, भाई कैपिटल की रेशो में कैसे दे सकते हैं कि एक पार्टनर ने कैपिटल लगाई है, दूसरे ने तो सैलरी लेनी है ना, तो इसलिए एप्रोप्रिएशन की रेशो में, इस रेशो में 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4:3 में इस 70 को बांट दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा इसको 40,000 और इसको मिलेगा 30,000। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। मैं इस टॉपिक में हम सारे डिस्कस कर चुके हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे केसेस हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जो मेथड है, डेट गिवन है तो डेट के अकॉर्डिंग, मंथ गिवन है तो मंथ के अकॉर्डिंग निकाल लेना उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इफ यू विड्रू 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है, टोटल ड्राइंग पता होनी चाहिए,
5000 अगर 1 महीने में निकाले तो पूरे 1 साल में निकाले, टोटल 12 टाइम्स 60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के केस में मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया था, टोटल टाइम पीरियड 12 महीने प्लस बिगिनिंग के केस में टाइम गैप हर एक महीने के बाद निकालने हैं। 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 6.5 मंथ का इंटरेस्ट निकालना और इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। दूसरे केस में 5000 पर मंथ है, एक साल में निकाले 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100, एंड ऑफ ईच मंथ है, एंड ऑफ एवरी मंथ में 12, एंड के केस में माइनस का साइन, 12 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 5.5 मंथ्स निकाल देना। मंथ्स याद रखो यार, बिगिनिंग में 6.5, एंड में 5.5। तीसरा, इफ यू विड्रॉ 5000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, पर मंथ निकाले, हर महीने निकाले, इस डेट को निकाले, मेंशन नहीं है, मिडल भी एंड भी ना गिवन हो, बिगिनिंग भी ना गिवन हो, तो मिडल वाला केस मान के चलते हैं। उसमें मिडल के केस में हाफ मंथ लेते हैं, हाफ यानी टाइम पीरियड का हाफ, 6 मंथ। एक साल में 5000 पर मंथ का मतलब है हर महीने, टोटल ड्राइंग 60, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100, जब डेट गिवन ना हो बिगिनिंग एंड, तो 6/12 कर देना। ठीक है जी, ये हो गया। इसी से रिलेटेड मिलता जुलता केस है ये वाला, इफ यू विड्रॉ 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यार फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, टोटल ड्राइंग पता होनी चाहिए। 3,000 अगर एक क्वार्टर की है, एक साल में उसने निकाले 4 बार 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 10/100, क्वार्टर में 12 प्लस 3, क्योंकि एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 7.5 मंथ्स बाई 12। एंड के केस में सेम रहेगा, सेम अमाउंट रहेगा, तो 7.5 की जगह 12 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, 4.5 मंथ्स हो जाएंगे, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में टाइम पीरियड का हाफ कर देना। एक ये फॉर्मूला है, इसका तुम्हारे पास दो मेथड है, या तो 20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जून में विड्रॉ किए थे, जून से लेके मार्च तक, 1 जून है, फर्स्ट जून है तो जून का महीना भी लोगे, 10 मंथ्स का निकाल लो। दूसरा 10/100, अगस्त में निकाले 31 को, अगस्त से लेके मार्च तक 7 मंथ का निकाल लो। फिर इसमें भी 31 अक्टूबर, अक्टूबर खत्म हो चुका है, नवंबर दिसंबर और फिर 3 महीने, वो 5 मंथ्स का निकाल लो। इसका भी 10% 1 फेब को निकाले हैं, 1 फेब का महीना लो, मार्च का महीना लो, 2 मंथ्स का निकाल लो। इंटरेस्ट निकाल के टोटल कर लो, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। इसको बोलते हैं सिंपल मेथड। कौन सा मेथड? सिंपल। इसी में एक मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड, इसी को आंसर दोनों में सेम आएगा। प्रोडक्ट मेथड में क्या करना है आपको, अमाउंट लिखना है, यहाँ पे मंथ लिखने हैं, मंथ। अगर 1 जून को निकाले तो 10 मंथ यूज किए, अगस्त में निकाले तो 7 मंथ यूज किए, अक्टूबर में निकाले 5 मंथ्स यूज किए, 1 फेब को निकाले 2 मंथ्स यूज किए, और इसके बाद लगाना प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है अमाउंट को मल्टीप्लाई करोगे मंथ्स के साथ, 20,000 इंटू 10 2 लाख, 10,000 इंटू 7 70,000, 18,000 इंटू 5 90,000, 12,000 इंटू 2 24,000, टोटल करोगे 3,84,000 बनेगा ये। प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट, जो कि आंसर निकला 384, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें जो मंथ लिया जाता है ना, मंथ, प्रोडक्ट मेथड में 1 मंथ लिया जाता है, वो 1 इसलिए लेते हैं मल्टीप्लाई तो कर ही दिया सबसे, 1 मंथ, 3200 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के सारे केसेस। कि ये क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें अभी करवाया था टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में, जिसमें वो गजनी वाला क्वेश्चन था, इसमें ये लिखा हुआ है 4 पार्टनर्स हैं, कैपिटल दे रखी है आपके पास 50-30, ये तो मैं करवा चुका हूँ तुम्हें ना क्वेश्चन, ये तुम कर चुके हो। इसी क्वेश्चन में क्या दिया होता है कई बार क्वेश्चन में, ये भी गजनी टाइप वाला क्वेश्चन है, 3 पार्टनर्स है, रेशियो है 2:1, कैपिटल दे रखी है 550, 30 एंड 20। एट द एंड ऑफ द ईयर ये पाया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम और सैलरी वर नॉट एडजस्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, सैलरी भी नहीं दी गई, और लास्ट में कहा गया है एक एडजस्टिंग एंट्री करके दिखाओ। तो याद करो, मैंने तुम्हें कहा था एडजस्टिंग एंट्री वाले क्वेश्चन में और गजनी वाले क्वेश्चन में, तो आपको सबसे पहला रूल चेक करना है पार्टनर्स कितने हैं। 3 पार्टनर है, कॉलम बनेंगे 4, पी क्यू आर, और लास्ट कॉलम बनेगा टोटल का। तो जो जो चीजें भूल चुके हैं ना, पहले वो दे दो। 2 चीजें भूले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, दोनों लिख दो पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना भूल जाते हैं तो क्रेडिट करते हैं, 12% निकाल लो, 50,000 का 12% 6,000, 30,000 का 12% 3,600,
20 का 12% 2400, तीनों को प्लस करोगे बनेगा 12,000। फिर इसमें सैलरी भी देना भूल गए, दो चीजें भूल गए हैं तो दो चीजें लिख लो। सैलरी भी क्रेडिट करते हैं। पी की 500 पर मंथ, तो एक साल की बनी 6,000। आर की 1000 पर मंथ, क्यू की नहीं है, आर की एक साल की बनी 12। 12 प्लस 6 18,000 यहाँ लिखो। देखो अगर एक चीज भूलते तो मैं यहाँ पे लिख के इसका डिवीजन कर देता। अब दो चीजें भूले हैं, दो चीजों का पहले मैं टोटल कर दूं कि टोटल कितना देना भूल गए। पी को 12,000 देना भूल गए, क्यू को 3600, आर को दोनों को मिला के 14,400 देना भूल गए, और टोटल 30,000 फॉर्म देना भूल गई तो ऑब्वियस है कि ये क्रेडिट 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 ही होता है, प्लस 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 ही होता है। दो चीजें भूले थे, दो चीजों का टोटल किया। नेक्स्ट स्टेप होता है टोटल का डिवीजन करना होता है। डिवीजन ऑफ 30,000, रेशो दे रखी है 211, 15 7500 7500। जब डिवीजन करोगे तो ये क्रेडिट है तो ये हो जाएगा डेबिट, और उसके बाद आप डिफरेंस लेके एंट्री कर दोगे। डिफरेंस आएगा 3000, 3900, और इसका आ जाएगा 16,900। दोनों में से ग्रेटर ये डेबिट वाला है, इसमें भी ग्रेटर डेबिट वाला है, इसमें ग्रेटर क्रेडिट वाला है। जनरल एंट्री बन जाएगी पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू आर कैपिटल अकाउंट। एक क्वेश्चन ये है, मार्क कर देना। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट जैसा ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या, ध्यान देना इस चीज के ऊपर में क्या लिखा हुआ है। तीन पार्टनर्स हैं, 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल है 6 लाख 4 लाख, इनकी कैपिटल है, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल गिवन है। एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, वाई को मिलनी थी कमीशन 12,000, एक्स को मिलनी थी सैलरी 1200 पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 8%, यानी तीन चीजें मिलनी है, ठीक है। प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट को बांटना चाहिए, इनकी एक्चुअल जो रेशियो है वो कैपिटल की रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं। इन्होंने क्या किया, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हुआ 4,22,400, which was distributed equally। यार ये बड़ा गड़बड़ किया इन्होंने, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन फ्रॉम द अबव प्रोविजन। इस क्वेश्चन में गजनी वाला ही क्वेश्चन है, तीन चीजें भूले, तो सबसे बड़ी बात, प्रॉफिट को भी गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया। प्रॉफिट को बांटना चाहिए था कैपिटल की रेशो में, इन्होंने बांट लिया गलती से इक्वली। तो ये क्वेश्चन है राइट और रॉन्ग रेशो वाला। पता कैसे चलेगा राइट रेशो कौन सी है, रॉन्ग रेशो कौन सी है। जिस रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है उन्होंने, वो होती है रॉन्ग रेशो। इसके अलावा दूसरी रेशो कहीं भी पड़ी हो इधर उधर, वो राइट रेशो होती है। तो रूल वही है, पार्टनर्स जितने हैं उससे एक कॉलम एक्स्ट्रा, पार्टनर से 3 कॉलम बनेंगे 4। एक्स वाई जेड और टोटल, पहले तो जो जो चीजें देना भूले हैं वो लिखो। पहले नंबर पे कमीशन देना भूले, लिखो कमीशन। कमीशन पार्टनर्स को देना है तो ऑब्वियस है क्रेडिट, वाई का 12,000। सैलरी पार्टनर्स को देनी होती है तो क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, पार्टनर्स को जब जब पैसे देने हैं क्रेडिट, उससे लेने हैं तो डेबिट। एक्स को सैलरी मिलेगी, पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई कर लो। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स को देना होता है तो क्रेडिट 8%। 48,000, 32,000 और 16,000, टोटल करो। 12,000 ये, 14,400 ये, 96,000 ये। तीन चीजें भूलें, दो चीजें भूलेंगे, एक चीज भूलेंगे, तीन भूलेंगे, चार भूलेंगे। पहले उनका टोटल कर लो, पहले तो ये टोटल भूले, इसको एक्स को टोटल ये देना भूले, वाई को ये देना भूले, जेड को ये टोटल इतना अमाउंट देना भूल गए, पैसे देना भूल गए तो क्रेडिट। तो अगर इस क्वेश्चन में एक ही होती रेशो, सिर्फ एक, फिर तो मैं यहीं पे डिवीजन कर दूंगा इसका, डिवीजन ऑफ 1,22,400। जिस क्वेश्चन में राइट रेशो भी हो, रॉन्ग रेशो भी हो, तो याद रखना पहले आपको दिखाना है एक्चुअल में इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए था, पहले वो दिखाना है राइट वाला। पहले राइट फिर रॉन्ग। क्या दिखाना है आपको, राइट और रॉन्ग रेशो में एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करनी है, उसको लिखना है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। 4,22,400 में से ये तीनों चीजें देने के बाद बचता 3 लाख रुपया, इसको राइट रेशो जो कि कैपिटल की रेशो थी उसमें बांटना चाहिए था। ये रहे कैपिटल की रेशो 6 4 2 3:1 में 150, 1 लाख एंड 50। तो जो टोटल है 4,22,400 में, टोटल में एक्स को जो देखो, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब प्रॉफिट भी पार्टनर्स को देना होता है।
जो कि बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट भी देना है पार्टनर्स को तो ऑब्वियस है क्रेडिट। टोटल जो एक्स को मिलना चाहिए था 4,22,400 में एक्स को मिलना चाहिए था इतना, 2,21,000, 2,22,400, सॉरी 2,12,400। इसको मिलना चाहिए था 1,33,200। इसको मिलना चाहिए था 66,000। एक्स को मिलना चाहिए 62,400। इसको मिलना चाहिए 44,000। इसको मिलना चाहिए 16,000। इनको प्लस करोगे ये आएगा 1,22,400। तो जिस क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में एक सिंगल रेशो गिवन होती, एक सिंगल, तो मैं इसी 1,22,400 का डिवीजन कर देता। बट दिस क्वेश्चन में राइट रेशो भी हो और रॉन्ग रेशो भी हो, तो याद रखना उस क्वेश्चन का रूल, जब तक टोटल प्रॉफिट के इक्वल ना आ जाए तब तक आप लास्ट स्टेप वो डिवीजन वाला वो नहीं लगाओगे। आपको एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करनी है, बस वो ऐड करनी है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। 4,22,400 टोटल प्रॉफिट था, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, यानी ये तीनों चीजें देने के बाद जो बचता 3,00,000 रुपीज बचता, इसको राइट रेशो जो कि कैपिटल की रेशो है, यदि 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। 150 इसको मिलने चाहिए थे, 1,00,000 इसको मिलने चाहिए थे और 50 इसको मिलने चाहिए थे। तो प्रॉफिट भी पार्टनर को देना है तो ऑब्वियस है वो भी क्रेडिट होगा, जो हम कैपिटल अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखते हैं। टोटल जो एक्स को मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए था 2,11,400। इसको मिलना चाहिए 1,44,000। इसको मिलना चाहिए 66,000। टोटल मिला के यहाँ पे 2,12,400 है। टोटल मिला के जो बनता है वो बनता है 4,22,400। ये एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, राइट रेशियो होगी। एक्चुअल में इन्होंने क्या किया था, इस प्रॉफिट को बांट लिया था इक्वली। वो पैसा उनसे वापस लेना है कि भाई ये पैसा तुम ऑलरेडी इक्वली बांट चुके हो, एक्चुअल में मिलना एक्स को इतना चाहिए था, वाई को इतना मिलना चाहिए, जेड को इतना मिलना चाहिए, तो ऑलरेडी बांट चुके हैं। तो इसके बाद लिखो डिवीजन ऑफ 4,22,400 को वो इक्वली बांट चुके हैं 1,40,800। ये जा चुका है उनके पास, वो वापस लेना है, वापस लेना है तो डेबिट, डिफरेंस लेके आप एंट्री कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की पहचान है, एक राइट रेशो दी होती है, एक रॉन्ग रेशो दी होती है, पहले राइट रेशो में और फिर बाद में डिवीजन कर देना रॉन्ग रेशो में। और जब तक टोटल प्रॉफिट के इक्वल ना आ जाए तब तक वो लास्ट स्टेप डिवीजन वाला मत लगाना। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक मैंने तुम्हें गारंटी वाला टॉपिक कराया था, गारंटी वाले टॉपिक का एक और क्वेश्चन है जो कि जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना कैसे करना है। दो पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट को बांटते हैं 3:2 में। रोहित आया नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए। रोहित को कहा गया है कि भाई तुझे कम से कम 2,00,000 रुपीज मिलेंगे, कम से कम। रोहित इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट, कम से कम रोहित को मिलेंगे 2,00,000 रुपीज। अगर कोई डेफिशिएंसी पड़ती है रोहित के शेयर में तो वो अंकुर और बॉबी देंगे, दोनों किस रेशो में, 4:1 में। कमाल की बात है, क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह क्या हो गया, लॉस ही हो गया फर्म को। प्रॉफिट तो क्या होना, लॉस ही हो गया। तो सबसे पहला रूल होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पूरी बुक में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एक ही एंट्री है, पार्टनर से फर्म ने पैसे लेने हैं, तो पार्टनर से जब भी पैसे लेने हैं डेबिट। पूरी बुक में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री है, पार्टनर्स डेबिट होंगे, लॉस को क्रेडिट करोगे। तो एंट्री होगी अंकुर बॉबी एंड रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस हुआ है 1,00,000 रुपीज का। अब लॉस को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो ध्यान से देना इंपॉर्टेंट है। रोहित आया 1/5 शेयर के लिए, रोहित का निकाल लो 1/5 20,000 रुपीज। 1,00,000 में से 20,000 तो रोहित के हिस्से में चले गए, बचे 80,000 अंकुर और बॉबी बियर करेंगे किस रेशो में, 3:2 में, जो उन्होंने डिसाइड किया था ना कि अंकुर और बॉबी की रेशो जो होगी वो 3:2 है। प्रॉफिट और लॉस को ऐसे बांट देंगे, 1,00,000 में से 20 के 80 को 3:2 में बांटेंगे, वो आएगा 48,000 और 32,000। तुम्हारे मन में सवाल हो रहा होगा कि रोहित को तो यार 1,00,000 की गारंटी दी है, इससे क्यों लॉस लिया जा रहा है। तो यही सवाल रोहित के मन में भी है। रोहित कह रहा तुम तो मुझे कह रहे थे भाई 2,00,000 रुपीज तुझे प्रॉफिट देंगे, तो उल्टा मेरे से 20,000 रुपीज लॉस लॉस के ले ली तुमने। अंकुर और बॉबी कहेंगे टेंशन क्यों ले रहा है, तेरे ये 20,000 रुपीज वापस किए जाएंगे और 2,00,000 रुपीज तेरे को हम ये देंगे। तो फर्म ने जो वादा किया था रोहित को 2,00,000 का, 20,000 ये वापस करेगी, 2,00,000 और टोटल 2,20,000 देगी, वो भी किससे, अंकुर और बॉबी से लेकर, क्योंकि डेफिशिएंसी इन्होंने कहा था किस रेशो में बियर करेंगे, 4:1 में। पूरी बुक का रूल है, जिस पार्टनर से पैसे लेने हैं डेबिट, जिसको देने हैं तो क्रेडिट। एंट्री होगी अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित।
2,20,000 दिए जाएँगे उसको, ये दोनों देंगे 4:1 में। 4:1 में आएगा 44,000 ये देगा, 1,76,000 ये देगा। तो ये था तुम्हारे चैप्टर नंबर फर्स्ट फंडामेंटल का सारे के सारे मैंने क्वेश्चन के साथ वन शॉट भी बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।